नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। माल एवं सेवा कर प्रणाली के तहत फर्नीचर पर 28% की दर से कर लगाए जाने के विरोध में दिल्ली में फर्नीचर विनिर्माताओं ने अपनी दुकानें 3 दिन के लिए बंद रखने का ऐलान किया। विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रही दिल्ली फर्नीचर फेडरेशन ने कहा है कि ये सरकार की ओर से की गई सरासर नाइंसाफी है, जिससे फर्नीचर का काम करने वाले व्यापारी और मजदूरों पर काफी असर पड़ेगा। पेश है ये रिपोर्ट। सरकार ने अस्पताल, कार्यालय, स्कूल और घरों में आम लोगों के इस्तेमाल में लाए जाने वाले फर्नीचर पर 28% कर लगाया है, जबकि हीरा जैसी विलासिता की वस्तुओं पर केवल 3% कर लगाया गया है। फेडरेशन के अध्यक्ष रतिंदर पाल सिंह भाटिया ने मीडिया से कहा कि हमने सरकार से फर्नीचर पर प्रस्तावित ऊंची दर में बदलाव करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप पहले कर की चोरी करते रहे हैं और जीएसटी के बाद भी करते रहेंगे। हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये मेहनत नहीं है, ये सिर्फ 2 दिन में, केवल 2 दिन में ये फेडरेशन बनाई गई। इस मंच पर बैठे हुए सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर दिल्ली की 5 बड़ी मार्केटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो प्रणाली प्रधानमंत्री जी साहब, हमारे वित्त मंत्री ने इस देश के विकास के लिए सोची है, उस प्रणाली में हम 100% योगदान भी देना चाहते हैं। खुश है व्यापारी कि एक टैक्स की व्यवस्था हो जाएगी पूरे स्टेट में, पूरे देश में, इससे किसी को विरोध नहीं। जो जितने % के नजदीक आ रहा है उसको उस परसेंटेज में डालिए। सरकार का टैक्स कम नहीं होगा। सरकार को किताब में 12 लाख और 15 लाख और वडेवर 1000 करोड़ रुपया टैक्स आता है। स्टेट और एक्साइज मिला के उसको बराबर रहेगा, उसको जोड़िए और इतने परसेंटेज में इतने अलग अलग इंडस्ट्री को डाल दीजिए। हम उसी रास्ते पे फिर से चल पड़े। 60 साल से एक गलत रास्ते पे हम चल रहे हैं। इस सरकार से इतनी बड़ी उम्मीद है कि ये सरकार सही रास्ते पे व्यापारी को, देश को ले जाना चाहती, ताकि टैक्स का जो बेस है, टैक्स बेस बढ़े। आज सरकार ने हजारों, लाखों, करोड़ों अकाउंट्स खुलवा दिए ताकि लोग सीधी प्रणाली में आए। बैंकों में अकाउंट्स खोल दिए गए हैं। कई योजनाएं प्रधानमंत्री साहब ने चलाई हैं जिससे लाखों करोड़ों अकाउंट्स खुले हैं। वो सब टैक्स बेस बढ़ाने के लिए। टैक्स बेस बढ़ना चाहिए। टैक्स बेस तभी बढ़ता है किसी भी सरकार में जब आप ईज देते हो। हमारी कुछ मांगे हैं हमारी मार्केट में, हमारे बाजार में। मैं अगर अपने फर्नीचर की ट्रेड की बात करूं, केवल 10 से 15% ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड में, 85% लोग अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड में, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से व्यापार चला रहे हैं। छोटे दुकानदार, छोटे रोजगार चला रहे हैं। आज तक हमें एक्साइज की 1.5 करोड़ रुपए की छूट थी और उसके बाद व्यापारी को, जो व्यापारी 4 करोड़ तक की सेल इन छोटे मैन्युफैक्चरर्स की करता था, उस पे एक्साइज की छूट थी। आज वो छूट 0 हो गई। सरकार ने 0.1 से एक्साइज जोड़ के जीएसटी में लगा दिया। तो नेचुरली जो एक्साइज हम भर ही नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ वैट ही भर रहे थे 12% का। तो हमें तो आज 12% से 28% पे अपने प्रोडक्ट को ले जाना पड़ेगा। हम जीएसटी काउंसिल के काफी मेंबर से मिले, सीनियर मेंबर से मिले। एक चीज का बहुत अफसोस है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो रवैया है, वो ये है कि आप लोग तो पहले भी चोरी करते थे, अब भी करोगे। तो क्या सरकार चाहती नहीं है कि हम सीधी व्यवस्था में आए? ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा सारी जिंदगी? व्यापारी ज्यादा टैक्स और प्रॉब्लम्स की वजह से चोरी करेगा और सरकार उसको पकड़ती रहेगी? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम सीधी व्यवस्था में आए। लेकिन भाई जो होगा फैसला, अगला फैसला वही लिया जाएगा कि क्या करना है सरकार को। हमने तो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है। अगर बच्चे को तकलीफ होगी तो माँ को, बाप को रो के बताएगा। हम वो रो के बता रहे हैं कि ये मेरी तकलीफ है, बापू सुन ले। अब या तो मैं घर छोड़ के भागूंगा या क्या करूंगा, वो तो अगला स्टेप। बता दें, मौजूदा समय में फर्नीचर पर 12% कर लगता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने फर्नीचर आयात पर आयात शुल्क घटाकर इसे सस्ता करके घरेलू फर्नीचर विनिर्माताओं की परेशानी और बढ़ा दी है, जिसके कारण फर्नीचर का काम करने वाले मजदूरों पर भी काफी असर पड़ेगा और बेरोजगार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ
मैंने अपना गुरजीत सिंह जीतपाल जेल रोड मार्केट से हुए हैं। मैंने सीलिंग के टाइम पे भी अपने जेलें भी काटी हैं, लेकिन हम अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी अपील को सुना जाए। जो ये चीज़ अपना टैक्स डबल कर रखा है, 28% कर रखा है, बहुत ज़्यादा है। इसमें व्यापारी वर्ग पहले भी आपके साथ रहा है, हमेशा साथ रहा है। नोटबंदी के टाइम पे भी आपके साथ रह के हमने बैंकों में लाइनें लगवाना, वो करना, पूरा जैसे सहयोग बीजेपी के कार्यकर्ता करते हमने किया है। लेकिन जो आपने 12.5% से 28% का हालात बना दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसमें हर व्यापारी को, पब्लिक को, हर व्यक्ति को मार पड़ रही है। इससे सारी दुनिया उल्टा आपके जो सपोर्टर हैं वो भी कम हो जाएंगे। उल्टा आपको देखा जाए तो आगे आने हालात में बुरे नतीजा निकलेगा इस बात का। हम तो आपको ये चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इसका हल ढंग से निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज़।